नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सूरदास के वात्सल्य वर्णन का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि सूरदास की कविता में वात्सल्य वर्णन की कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सूरदास जो है कृष्ण भक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं और इनके द्वारा कृष्ण का ही गुणगान किया गया है। कृष्ण के लीला का वर्णन अपनी कविता के माध्यम से किया गया है। इनका जो काव्य है वो कृष्ण के बाल लीला से भरा पड़ा है। कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण इनके द्वारा किया गया है। वात्सल्य वर्णन के क्षेत्र में सूरदास के समान कोई दूसरा कवि नहीं हुआ है, यानी ये वात्सल्य वर्णन के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनके समान कोई दूसरा कवि वात्सल्य वर्णन नहीं किया हुआ है। इनके वात्सल्य भाव को देखते हुए इनको वात्सल्य सम्राट की उपाधि प्रदान की जाती है। यानी वात्सल्य वर्णन इस प्रकार से इनके द्वारा किया गया है कि सूरदास को वात्सल्य वर्णन की उपाधि प्रदान किया जाता है। सूरदास के पास आंख नहीं था, यानी वो अंधे थे, लेकिन वात्सल्य का चित्रण उनके द्वारा अत्यंत बारीकी से किया गया है, अत्यंत सूक्ष्मता से किया गया है। इसी कारण रामचंद्र शुक्ल के द्वारा उनकी प्रशंसा की गई है, उनके वात्सल्य वर्णन की प्रशंसा की गई है। और शुक्ल जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। यानी रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि सूरदास अंधे होते हुए भी जिस प्रकार से वात्सल्य का चित्रण किए हुए हैं, उस प्रकार से किसी दूसरे कवि के द्वारा वात्सल्य वर्णन नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब सूरदास के वात्सल्य वर्णन की विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं कि सूरदास के वात्सल्य वर्णन में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो सूरदास का जो वात्सल्य वर्णन है उसमें वात्सल्य के दोनों रूप पाए जाते हैं, संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य। इन दोनों की विशेषताओं का हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग संयोग वात्सल्य की जो विशेषता है उसका अध्ययन करेंगे। और संयोग वात्सल्य की जो पहली विशेषता है वो है विविध चेष्टाओं का वर्णन। यानी सूरदास के द्वारा कृष्ण के विभिन्न चेष्टा, विभिन्न प्रकार के हाव भाव जो है उसका वर्णन किया गया है। सूरदास ने बाल कृष्ण के विविध चेष्टा और क्रियाकलापों का वर्णन किया है और यह वर्णन जो है अत्यंत मनोहर है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है, चंचलता से भरा हुआ है। जो कृष्ण है वो एक चंचल बालक की भांति है। सूरदास के द्वारा कृष्ण का चित्रण एक चंचल बालक की भांति किया गया है। झूला झूलते हुए कृष्ण का चित्रण है, डगमगाकर चलते हुए कृष्ण का चित्रण किया गया है, पैर का अंगूठा मुंह में डालते हुए कृष्ण का चित्रण किया गया है। यानी बालक कृष्ण का जितना रूप हो सकता है उन सभी रूपों का चित्रण सूरदास के द्वारा अपनी कविता में किया गया है। और सूरदास ने इन दृश्यों का वर्णन इस प्रकार से किया है कि उसका चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है, वह बिंब के रूप में हमारे सामने आ जाता है। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। सूरदास ने लिखा है कि शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधिलेप किए। शोभित का मतलब होता है सुंदर, सुशोभित। नवनीत का अर्थ होता है मक्खन और कर का अर्थ होता है हाथ। कृष्ण अभी बालक हैं, बच्चा है, उनके हाथ में क्या है? नवनीत है, मक्खन है। यानी कृष्ण जो है अपने हाथ में मक्खन को लेकर के अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। घुटुरन चलत यानी घुटनों के बल चल रहे हैं। रेणु तन मंडित यानी उनका जो शरीर है वो धूल से सना हुआ है, धूल में वो लिपटे हुए हैं। मुख दधि लेप करत और मुख में जो है दही का लेप लगा हुआ है, मुख में पूरा दही लगा हुआ है। यानी यहाँ पर सूरदास ने जिस प्रकार से वर्णन किया है वो हमारे सामने चित्र के रूप में उपस्थित हो जाता है। अगला जो विशेषता है वो है अंतर्भावों का वर्णन। इन सूरदास के द्वारा कृष्ण के मन में उठने वाला जो अंतर्भाव है उसका भी चित्रण किया गया है। सूरदास ने बाल कृष्ण के मन में उठने वाले भावों का भी चित्रण किया है। ये जो भाव है वो बाल सुलभ है, उनके मन में ऐसे ही प्रश्न उठते हैं जैसे एक सामान्य बच्चे के मन में उठता है। यानी जिस प्रकार से एक सामान्य बच्चा तरह तरह का प्रश्न करता है, उसी प्रकार से बाल कृष्ण भी तरह तरह के प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों का चित्रण सूरदास के द्वारा किया गया है। कृष्ण के बालकोचित जो प्रश्न है वो यशोदा को आश्चर्य में डाल देते हैं, क्योंकि कृष्ण जो है वो यशोदा से ही अपना प्रश्न पूछते हैं और यशोदा उन प्रश्नों को सुन करके आश्चर्य में पड़ जाती हैं। उनके जो प्रश्न है यानी कृष्ण के जो प्रश्न है वो मासूमियत से भरे हुए हैं, अत्यंत मासूम प्रश्न हैं।
एक बार क्या होता है कि कृष्ण को जब बलदेव की चोटी, लंबी चोटी नजर आती है तो उनको उससे स्पर्धा हो जाती है, और लंबी चोटी को देख करके जब स्पर्धा होती है तो माँ से प्रश्न पूछते हैं, यशोदा से प्रश्न पूछते हैं कि मैया कब बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। यानी कृष्ण यशोदा से पूछ रहे हैं कि हे मैया, हमारी चोटी कब बढ़ेगी, कितनी बार मैं दूध पी चुका हूँ लेकिन अभी भी यह छोटी है। यानी यह जो बालकोचित प्रश्न है ये यशोदा को आश्चर्य में डाल देते हैं। अगली जो विशेषता है वो है बालपन की मधुरता। यानी जब बच्चे छोटे होते हैं तो अत्यंत मधुर होते हैं, और उस मधुरता का चित्रण सूरदास के द्वारा अपनी कविता में किया गया है। सूरदास ने कृष्ण के बालपन की मधुरता का भी चित्रण किया है। बालपन की मधुरता सबसे अधिक वहां दिखती है जहां कृष्ण झूठ बोलते हैं, अपने झूठ को बचाने के लिए तर्क देते हैं, पर उनका जो झूठ होता है वो साफ साफ दिखाई देता है कि कृष्ण झूठ बोल रहे हैं। कृष्ण मक्खन खाए हुए हैं, उनके मुख पर मक्खन लगा हुआ है, फिर भी वो कह रहे हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यानी माखन मेरे द्वारा नहीं खाया गया है, लेकिन साफ साफ दिखता है कि मक्खन उनके मुंह पर लगा हुआ है, मक्खन उनके द्वारा खाया गया है। तो इस प्रकार का वर्णन भी सूरदास के द्वारा किया गया है, जहां कृष्ण का मधुर रूप उभर करके सामने आता है कि अपनी चोरी को छिपाने के लिए वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन चोरी उनकी साफ साफ दिखाई पड़ती है। अगला जो विशेषता है वो है बाल मनोविज्ञान का चित्रण। यह मात्र कर लीजिएगा, बाल एवं मातृ मनोविज्ञान का चित्रण। यानी सूरदास के द्वारा बालक के मनोविज्ञान का और मातृ यानी माता के मनोविज्ञान का, दोनों के मनोविज्ञान का चित्रण किया गया है। दोनों के मनोविज्ञान की अद्भुत पैठ थी सूरदास को। वे कृष्ण के मन में उठने वाले भाव का चित्रण करते हैं, तो जसोदा के मन के भाव का भी चित्रण इनके द्वारा किया गया है। जसोदा जो है बच्चे को पालने में झुलाती हैं, दुलराती हैं, ऐसे जसोदा के रूप का चित्रण भी सूरदास के द्वारा किया गया है। सूरदास ने लिखा है कि यशोदा हरि पालने झूला में, हलरा में दुलराई मल्हा में, जो सोई कछुगा में। यानी जसोदा जो है कृष्ण को पालने में झुला रही हैं, उनको हलरा रही हैं, दुलरा रही हैं और लोरी भी गा रही हैं। कृष्ण जो है सोने का नाटक कर रहे हैं। जसोदा को जब लगता है कि कृष्ण सो गए हैं तो झुलाना बंद कर देती हैं, लोरी गाना बंद कर देती हैं, लेकिन अचानक से कृष्ण अपने नेत्रों को खोल देते हैं। इस प्रकार के बाल मनोविज्ञान का और मातृ मनोविज्ञान का चित्रण भी सूरदास के द्वारा अपनी कविता में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वियोग वात्सल्य की कौन कौन सी विशेषता सूरदास के काव्य में पाई जाती हैं इसका अध्ययन कर लेते हैं। यानी सूरदास का जो काव्य है उसमें संयोग वात्सल्य के साथ साथ वियोग वात्सल्य का भी चित्रण मिलता है। सूरदास के द्वारा वियोग वात्सल्य का भी चित्रण किया गया है। कृष्ण जब गोकुल को छोड़ करके अक्रूर के साथ मथुरा चले जाते हैं, यानी कृष्ण जब ब्रजभूमि को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं और कई दिन हो जाता है नहीं लौटते हैं, तो यशोदा कहती हैं कि नंद ब्रज लीजे ठोक बजाए, देहु विदा मिली जाहे मधुपुरी जह गोकुल के राय। यानी यशोदा के द्वारा कहा जा रहा है नंद से कि हे नंद, ब्रज लीजे ठोकी बजाए, यानी अपने ब्रज की देखभाल आप स्वयं कीजिए, देहु विदा हमको विदा दीजिए, क्या करने के लिए, मिल जाए मधुपुरी जह गोकुल के राय, हमको विदा इस कार्य के लिए दीजिए कि जहाँ गोकुल के राय है, जहाँ कृष्ण है, मैं वहाँ जा रही हूँ, उनसे मिलने जा रही हूँ। कहने का आशय ये है कि यशोदा जो है वात्सल्य का वियोग झेल रही हैं और कृष्ण से मिलना चाह रही हैं, क्योंकि कृष्ण जो है मथुरा चले गए हैं। जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो यशोदा उनके वियोग में व्याकुल हो जाती हैं, वो अत्यंत विरह महसूस करती हैं कृष्ण के वियोग में। जब वह मक्खन को देखती हैं तो उनके हृदय में कांटे की तरह चुभ जाता है, वो चाह कर भी कृष्ण को मक्खन नहीं खिला पाती हैं। सूरदास ने लिखा है कि सूल होत नवनीत देखी मेरे मोहन के मुख योग, यानी सूल कष्ट होता है नवनीत को देख करके यशोदा के मन में। यशोदा सोचती हैं कि ये मेरे मोहन के मुख के योग्य हैं, यानी मोहन के खाने के योग्य हैं, लेकिन वो मोहन को मक्खन नहीं खिला पाती हैं क्योंकि उनके पास वो नहीं है। कहने का आशय है कि यशोदा कृष्ण को याद करती हैं, विरह महसूस करती हैं, वियोग महसूस करती हैं। वात्सल्य के इस रूप का चित्रण भी सूरदास के द्वारा किया गया है। स्पष्ट है कि सूरदास का जो वात्सल्य वर्णन है वह अद्वितीय है, उनके समान किसी के द्वारा वात्सल्य वर्णन नहीं किया गया है। इस क्षेत्र में उनका कोई स्थानी नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। इसलिए इनकी प्रशंसा में शुक्ल जी ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि यशोदा यशोदा न रही, मानो सूर हो गई, और सूर सूर न रहे यशोदा हो गए, यानी दोनों एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। ऐसा वर्णन वात्सल्य का सूरदास के द्वारा
किया गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।